ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेवा नमो नमः। ज्योतिष विश्वकोश के द्वारा संचालित इस प्रकल्प में आप सभी सुधीजनों का स्वागत है। हम सरलता से तर्पण कैसे कर सकते हैं? यदि हमें संस्कृत नहीं आती है या कोई अन्य ब्राह्मण का सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है, उस परिस्थिति में भी हम तर्पण कैसे कर सकते हैं? कम से कम समय में संक्षिप्त रूप में तर्पण कैसे कर सकते हैं, हमारी क्रिया भी पूरी हो जाए, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन भी ना हो। इन सब चिंतन को ध्यान में रखते हुए ये सभी बिंदु आपके लिए उपयोगी हो सकें, इनको ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आपके लिए लाया जा रहा है। तो हम विषय को प्रारंभ करते हैं। आपके पास पितृपक्ष में जो तर्पण करने की सामग्री है, उनमें से एक थाली, प्लेट, कुछ ऐसा बर्तन, एक लोटे में जल, कुशा, चावल, यव और काले तिल, इतनी सामग्री होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। तर्पण के पहले कुछ बिंदुओं को हमें समझ लेना चाहिए। हम दाहिने हाथ से तर्पण करेंगे, बाएं हाथ में लोटा पकड़ेंगे या जल पात्र पकड़ेंगे, जहां से थोड़ा थोड़ा जल दाहिने हाथ में गिराएंगे। परंतु तर्पण किस क्रम से होता है, किनका किनका होता है, वह हमें पहले समझना होगा, तब विषय आपके लिए सरल हो जाएगा। तो उंगलियों का जो अगला भाग होता है, यह देव तीर्थ कहलाता है। अर्थात यहाँ से देवताओं को तर्पण करना है। क्योंकि जब हम तर्पण करते हैं तो पहले देवताओं को करते हैं, फिर दिव्य मनुष्यों को करते हैं और फिर पितरों को करते हैं। तो इस हिस्से से, यानी जल, कुशा आदि सामग्री हमारी यहाँ पर रहेगी, जल हमारा यहाँ से नीचे बर्तन पर गिरेगा। इस स्थान से मनुष्यों का तर्पण होता है। यहाँ हमारा कुशा रहेगा, यव रहेगा, अर्थात जव रहेगा। यहाँ पर, यहाँ से जल नीचे गिरेगा। ये स्थान पितृ तीर्थ कहलाता है। इस स्थान से जल नीचे गिरेगा पितरों के तर्पण करते समय। अब तर्पण का क्रम क्या है वह भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देव तर्पण करते हैं, फिर मनुष्य तर्पण करते हैं, फिर पितृ तर्पण करते हैं। ध्यान रखना है, देव तर्पण के समय हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होगा। हम देव तीर्थ से करेंगे, अर्थात उंगलियों के अगले भाग से। जनेऊ जो है वह हमारा सव्य रहेगा। सव्य अर्थात जो हम हमेशा पहन करके रखते हैं, अर्थात बाएं कंधे तरफ जनेऊ रहेगा। अब जिन लोगों का जनेऊ नहीं हुआ है या जनेऊ धारण नहीं करते हैं, वे क्या करें? वे लोग गमछा रख सकते हैं, तौलिया रख सकते हैं और बाएं कंधे में गमछे को रखेंगे। वह जनेऊ के समान ही कार्य करेगा। यह शास्त्रीय व्यवस्था है, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम देव तर्पण करेंगे तो किसके साथ करेंगे? चावल के साथ करेंगे। कुश तीनों में रहेगा, देव तर्पण, मनुष्य तर्पण, पितृ तर्पण, तीनों में कुश रहेगा। परंतु हम चावल का प्रयोग करेंगे, यानी कुश के साथ चावल रहेगा। और कितने कितने अंजलि जल देना है? हमें एक एक अंजलि जल देना है, ये ध्यान में रखना है। देव तर्पण में पूर्व मुख, देव तीर्थ, बाएं कंधे में जनेऊ जनेऊ या गमछा, चावल के साथ एक एक अंजलि जल देना है। मनुष्य तर्पण में आते हैं। हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर रहेगा। मनुष्य तीर्थ अर्थात छोटी वाली उंगली के नीचे की तरफ से जल देना है, गिराना है। हमारी जो जनेऊ है वो माला जैसे हो जाएगी गले में। गमछा पहने हैं तो गमछा माला जैसे हो जाएगा। अब हम चावल की जगह जौ का प्रयोग करेंगे और दो दो अंजलि जल देंगे। तीसरा जो अंतिम क्रम है वह पितरों के लिए है। हम अब हमारा मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा। पितृ तीर्थ से करेंगे, यानी पहली वाली उंगली और अंगूठे के बीच से जल नीचे गिराएंगे। अपसव्य हो जाएंगे, अर्थात हमारा जनेऊ जो है अब वो दाहिने कंधे की तरफ आ जाएगा। गमछा है,
तौलिया है तो दाहिने कंधे में आ जाएगा। अब हम जौ के स्थान पर तिलों का प्रयोग करेंगे, तिल अर्थात काले तिल का। और ध्यान दें, यहाँ पर हम 3 3 बार सभी को जल देंगे, ये ध्यान में रखना है। बीच में भी यह बताया जाएगा, परंतु पहले से यह समझ लेंगे तो विषय को समझने में सरलता रहेगी। आगे बढ़ते हैं। हमें आसन में बैठ जाना है। आसन किसका होना चाहिए? सामान्य रूप से शुद्ध आसन चलेगा। कंबल का आसन सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। अभाव में शुद्ध आसन कोई भी हम प्रयोग कर सकते हैं। आसन के बारे में हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। 3 बार आचमन कर लें, शिखा बंधन कर लें, जिन लोगों की शिखा अर्थात चोटी नहीं है वो स्पर्श कर लें, तिलक धारण कर लें। पितरों के कार्य में ऊर्ध्व पुंड जो है वह शुभ होता है। अब ध्यान यह रखना है कि जिन लोगों का यज्ञोपवीत हुआ है वे लोग ओम का उच्चारण कर सकते हैं। जिन लोगों का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है वे लोग ओम का उच्चारण ना करें। श्री रामाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, कोई भी एक सरल मंत्र चुन लें, उस मंत्र से ही अपना सारा कार्य करें। ध्यान रखें, सभी मंत्र एक ही ईश्वर की तरफ संकेत करते हैं, इसलिए विचलित ना हो। एक सरल उदाहरण हमने रख दिया है। श्री रामाय नमः करके आप आचमन कर सकते हैं, शिखा बंधन कर सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। भगवान का स्मरण करके ये सारे कार्य आप संपादित कर लें। पवित्री हो, अंगूठी हो, सोने की अंगूठी, तांबे की अंगूठी हो, चांदी की अंगूठी हो, तो उसको अनामिका उंगली में अर्थात छोटी उंगली के बगल वाली उंगली में, जिसको रिंग फिंगर भी कहते हैं, उसमें पहन सकते हैं। नहीं है कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बड़ी श्रद्धा के साथ सबसे पहले भगवान का स्मरण करके संकल्प लेना है। संकल्प को भी सरल कर दिया गया है। आपको यहाँ पर जो भी विधि बताई जाएगी वह एक बार संस्कृत में और एक बार हिंदी में बताई जाएगी। आप अपनी सरलता के लिए किसी भी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। आप हाथ में चावल लीजिए, जल लीजिए, कुश ले लीजिए और संकल्प करिए, अद्य अमुक नामाहम। अमुक शब्द का जहाँ प्रयोग हो समझ लीजिए वहाँ पर किसी का नाम लेना है। अपना नाम लें, अद्य अमुक नामाहम, अमुक गोत्रे उत्पन्न, अपने गोत्र का नाम लें। पितृपक्षे पितृगणान प्रीत्यर्थम तर्पणम करिष्ये। फिर से सुने, अद्य अमुक नामाहम, अमुक गोत्रे उत्पन्न, पितृपक्षे पितृगणान प्रीत्यर्थम तर्पणम करिष्ये। बहुत सरल सा उच्चारण है और बहुत सरल सा यह संकल्प है। आगे चलते हैं हिंदी में। ये तो आपका संस्कृत में हो गया। हिंदी में करना हो आप क्या बोलेंगे? चावल, कुश, जल तो आपके हाथ में है ही। आप बोलेंगे, आज शुभ काल में मैं, अपना नाम ले लीजिए, अपना गोत्र, अब गोत्र नहीं मालूम है किसी भी कारण से तो कश्यप बोल सकते हैं। अपना नाम और गोत्र पितरों एवं श्री वासुदेव की प्रसन्नता के लिए यथा बुद्धि यथा समय तर्पण करने जा रहा हूं। ये संकल्प को ले लीजिए। अब जो संकल्प आपने लिया है, कुश आपके हाथ में था, चावल आपके हाथ में था, उसको सामने जो थाली है, प्लेट है, उसमें रख दीजिए, छोड़ दीजिए। अभी आप पूर्व मुख ही बैठे थे तो कोई समस्या नहीं, मुख बदलने की भी जरूरत नहीं है। यदि आप उत्तर मुख बैठे थे तो पूर्व मुख हो जाइए। वस्तुतः आपको प्रारंभ में पूर्व मुख बैठकर ही सारा कार्य करना चाहिए। अब हम तर्पण प्रारंभ करने जा रहे हैं। देव तर्पण करेंगे तो देव तर्पण करने के पहले हम अपनी पूरी तैयारी कर लें। आपको दाहिना घुटना जमीन में लगाना है, संभव हो। पैर में परेशानी है, नहीं लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आपका मुख जो है, फेस जो है, पूर्व मुख रहेगा, अर्थात जिधर से सूर्य भगवान उगते हैं। दाहिने हाथ में कुशा रखेंगे, चावल रखेंगे। ध्यान रखिए,
कुशा का जो अगला भाग है, कुश जिधर से उगता है, जो जमीन में लगा रहता है, वह कुशा का जड़ भाग है। और जो ऊपर दिखता है वह कुशा का मुख भाग है, अग्रभाग है। तो जो सामने पत्तियों वाला भाग है उसको उंगलियों की तरफ रखिए, और वहीं पर चावल रखिए, अर्थात देव तीर्थ में सब रखिए। बाएं हाथ में पानी का पात्र लीजिए, लोटा गिलास जो भी है आपके पास, और कुश के ऊपर पानी डालना है। ऐसे पानी डालना है कि उंगलियों के माध्यम से वह पानी आपके बर्तन में, थाली में, प्लेट में गिरे। मंत्र बोलना है, संस्कृत में हिंदी में दोनों में मिलेगा। यह देव तर्पण है। ओम सर्वे ब्रह्मादि देवता तृप्यंताम। जिनका जनेऊ नहीं हुआ है वे लोग ओम की जगह श्री शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। श्री सर्वे ब्रह्मादि देवता तृप्यंताम। ओम सर्वे ऋषयः तृप्यंताम। ओम वेद पुराण गंधर्व यक्ष आदयः देवाः तृप्यंताम। इसको सरल कर दिया है, आप एक बार में सब कुछ कर सकते हैं। अब जो लोग हिंदी में करें, हिंदी क्रम से करना चाहते हैं, श्री ब्रह्म विष्णु रुद्र आदि देवता तृप्त हों, ऐसा बोलकर जल छोड़ दें। श्री वेद पुराण गंधर्व यक्षादि देवता तृप्त हों। श्री ऋषि सप्तर्षि ब्रह्मर्षि सभी तृप्त हों। ऐसा करके कहते हुए जल छोड़ते जाएं। चावल भी धीरे धीरे पात्र में गिरेगा, और कुश के माध्यम से यह जल आपकी उंगलियों के अगले भाग से गिरेगा। अब हमें दिव्य मनुष्य तर्पण करना है। अब हमारा मुख उत्तर तरफ हो जाएगा, आपका बर्तन सामने उत्तर तरफ आ जाएगा। सीधे ही बैठेंगे, घुटना तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी जमीन में जो लगा करके रखे थे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुखासन में आराम से बैठ जाइए। जनेऊ या गमछा जो भी आप प्रयोग में ला रहे हैं उसको माला जैसे कर लीजिए। दाहिने हाथ में ही कुशा और जौ रखेंगे। अब तिल के हाथ में जौ आ जाएगा, तिल के स्थान पर, चावल के स्थान पर जौ आ जाएगा। कुश का मध्य भाग, यानी जड़ भी नहीं, पत्ती वाला भी भाग नहीं, आपके यहाँ पास जो भी कुशा है उस कुशा का मध्य भाग आपको रखना है। आगे चल करके मैं आपको एक वीडियो भी प्रदान करूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप देख सकते हैं कि कुशा का अगला भाग, मूल भाग और मध्य भाग कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। छोटी वाली उंगली की तरफ रखेंगे, कुशा को सीधे रखेंगे, अपने आप मध्य भाग आ जाएगा। और जौ रख लीजिए। बाएं हाथ में लोटा रखिए, जल पात्र रखिए, कुश के ऊपर छोड़ते जाएंगे। जौ और जल वहीं से गिरना प्रारंभ हो जाएगा। संस्कृत में आप बोलेंगे, श्री सनक सनंदन सनातन कपिल वोढु पंचशिख आदयः दिव्य मनुष्याः तृप्यन्ताम्। हिंदी में बोल सकते हैं, श्री सनक सनंदन सनातन कपिल वोढु पंचशिख आदि दिव्य मनुष्य सभी तृप्त हों। अब ये दो दो बार छोड़ना है हमें, है ना? तो समय हो तो आप दो बार बोल सकते हैं, और नहीं एक बार वाक्य बोल करके आप जल दो बार छोड़ सकते हैं। ये आपका हो गया दिव्य मनुष्य तर्पण। अब हमें पितृ तर्पण की तरफ चलना है। पितृतर्पण के लिए आपको दक्षिण मुख होना है। अपना सामान सब दक्षिण की तरफ ला लीजिए। अब संभव हो तो बायां घुटना जमीन में टच कराइए, ऐसे तोड़ कर बैठे जैसे हनुमान जी का आसन होता है, घुटना पैर जमीन में लगा होता है, घुटना ऊपर उठा होता है। नहीं है तो आप सामान्य रूप से बैठिए। अब जनेऊ को दाहिने कंधे तरफ कर लीजिए, इसी को अपसव्य करना कहते हैं। जनेऊ नहीं पहने हैं तो गमछा को रख लीजिए, दाहिने हाथ में कुश रखिए। अब चावल और जौ की जगह तिल का प्रयोग करना है, और कुश के मूल यानी जो जमीन के अंदर जड़ वाला भाग होता है उसको ऐसे रखना है कि अंगूठे और उंगली के बीच में आ जाए, वहीं से जल गिरे। काला तिल रख लें, बाएं हाथ से जल डालना प्रारंभ करेंगे। अब आप सबसे पहले जो दिव्य पितृगण हैं और यम यम इत्यादि हैं उनका तर्पण करेंगे। संस्कृत के क्रम में कव्यवाडनल सोम यम अर्यमा आदयः
तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। यम चित्रगुप्तादि तेभ्यः स्वधा नमः। हिंदी में कव्यवाडनल, सोम, यम, अर्यमा आदि के लिए स्वधा। आप सभी तृप्त हों। सावधानी केवल इतनी सी है, बहुत छोटी सी। आप श्रद्धा से ये भाव रखें कि मैं इन सभी को तृप्त कर रहा हूं, अर्थात मेरे प्रदान किए गए जल से ये सभी तृप्त हो रहे हैं। बस इतनी सी सरलता रखनी है, इतना सा भाव रखना है। बाकी सब सरल है, अपने आप स्वतः होता चला जाएगा। यम चित्रगुप्तादि के लिए स्वधा आप सभी तृप्त हों। अब आपको क्या करना है? पिता, दादा, परदादा, माँ, दादी, परदादी, नाना, नानी, नाना, नानी, परनाना, परनानी, वृद्ध परनाना, वृद्ध परनानी, इन सबको तर्पण करना है। किनको किनको तर्पण करना चाहिए, इसका भी अलग से वीडियो उपलब्ध है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए, जिनके पिता, दादा इत्यादि कोई बीच में जीवित हैं, उनका छोड़ करके आगे का तर्पण करना है। इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे करना चाहिए उसको हम वहाँ समझ लेंगे। अभी यहाँ विषय को आगे बढ़ाते हैं। पिता को तर्पण करना है। जिसका हम तर्पण करें उसका नाम मालूम हो तो अच्छी बात है, उसको हमने देखा हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो संबंध का नाम लेकर के उस जीव के लिए तर्पण करना चाहिए। अमुक गोत्र, यानी पिता के गोत्र, यानी स्वयं का गोत्र। नहीं मालूम है तो कश्यप गोत्र। मम पिता, पिता का नाम। वसुस्वरूप, तस्मै स्वधा नमः। 3 बार तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। स्थिति वही रहेगी, दक्षिण तरफ काला तिल और कुश का जड़ वाला भाग, जनेऊ अर्थात गमछा जो भी आप यूज कर रहे हो, वह दाहिने कंधे में। हिंदी में बोलेंगे अमुक गोत्र, अमुक नाम मेरे पिता, वसुस्वरूप के लिए स्वधा, आपके लिए स्वधा, आपके लिए स्वधा। पितामह यानी दादाजी के लिए, पिता के लिए। अमुक गोत्र मम पितामह, उनका नाम रुद्रस्वरूप, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। हिंदी में अमुक गोत्र, अमुक नाम मेरे पितामह, दादाजी, रुद्रस्वरूप के लिए स्वधा, आपके लिए स्वधा, आपके लिए स्वधा। उसके बाद प्रपितामह यानी दादाजी के पिताजी के लिए। अमुक गोत्र मम प्रपितामह, जो आपका गोत्र है वही आपके पिताजी का है, वही आपके दादाजी का है, वही आपके परदादाजी का है। सही बात तो यह है कि जो उनका गोत्र है वही आपका गोत्र है। रुद्रस्वरूप, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। यहाँ आदित्य स्वरूप कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। हिंदी में आदित्य स्वरूप दिया गया है, यहाँ पर गलती से रुद्र स्वरूप लिखा है, तो आप आदित्य स्वरूप कर लीजिए। अमुक गोत्र मम प्रपितामह आदित्य स्वरूप, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। हिंदी में अमुक गोत्र, अमुक नाम मेरे परदादाजी, आदित्य स्वरूप के लिए स्वधा, आपके लिए स्वधा, आपके लिए स्वधा। अब माता इत्यादि के लिए, पिता के बाद माता का क्रम। तो संस्कृत में अमुक गोत्रा, अमुकी, वसुस्वरूपा, मम माता, नाम मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो संबंध का नाम। तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा, अमुकी, रुद्रस्वरूपा, मम पितामही, दादी जी, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा, अमुकी, आदित्य स्वरूपा, मम प्रपितामही, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अब हिंदी में अमुक गोत्र, अमुक नाम, वसुस्वरूपा मेरी माता के लिए स्वधा, स्वधा, स्वधा। ऐसे ही दादी के लिए रुद्र स्वरूपा, उनके लिए स्वधा, स्वधा, स्वधा। परदादी के लिए स्वधा, स्वधा, स्वधा। स्वधा शब्द का उच्चारण जरूर करना है। नाना आदि के लिए तर्पण संस्कृत में अमुक गोत्र वसुस्वरूप, मम मातामह, मातामह कहते हैं नाना को, सपत्नी कहा अर्थात पत्नी के सहित यानी नानी के सहित। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। नाना नानी एक बार में 3 बार, 3 3 बार करते जाएंगे। उसी प्रकार नाना जी के पिता पर नाना जी, रुद्र स्वरूप मम प्रमातामह, सपत्नी कहा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः।
अमुक गोत्र आदित्य स्वरूप वृद्ध प्रमातामह सपत्नीकः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। हिंदी में अमुक गोत्र अमुक नाम वसु स्वरूप मेरे नाना सपत्नीक, सपत्नीक अर्थात वही पहले बताया नानी, यानी उनकी पत्नी जिनके लिए हम बोल रहे हैं सपत्नीक। नाना के साथ सपत्नीक अर्थात नानी, परनाना के साथ सपत्नीक अर्थात परनानी, वृद्ध परनाना के साथ सपत्नीक अर्थात वृद्ध परनानी। इनके लिए तीनों के लिए तीन तीन बार स्वधा। तो वसु स्वरूपा मेरे नाना सपत्नीक के लिए स्वधा स्वधा स्वधा। अमुक गोत्र अमुक नाम रुद्र स्वरूप मेरी मेरे मेरे पर नाना और सपत्नीक के लिए स्वधा स्वधा स्वधा। अमुक गोत्र अमुक नाम आदित्य स्वरूप में मेरे वृद्ध पर नाना सपत्नीक के लिए स्वधा स्वधा स्वधा। अब अन्य सदस्य जिनका आपको करना अभिष्ट है उनका भी आप तर्पण एक तंत्र में कर सकते हैं। वैसे ही स्थिति रहेगी। आप बोलेंगे मेरे अन्य सभी पितृपक्ष यानी पिता के पक्ष के जितने लोग हैं, मातृपक्ष माता के पक्ष के जितने लोग हैं, ससुरालय पक्ष ससुराल की तरफ से जो लोग हैं, इष्ट मित्रादि के सभी पक्ष, सभी सदस्यों के लिए स्वधा स्वधा स्वधा। क्यों इन सभी का प्रयोजन है, ये आपको एक वीडियो में 41 लोगों के लिए तर्पण का क्रम बताया गया है। वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हैं। नरकादि यातनाओं से पीड़ित अपुत्र जिनकी क्रिया नहीं हुई है, ऐसे सभी ज्ञात अज्ञात पितरों के लिए स्वधा स्वधा स्वधा। अब आपकी स्थिति वही रहेगी। अपने तौलिए के किनारे में जल डाल करके उसे दक्षिण दिशा की तरफ निचोड़ते हुए प्रार्थना करना है। मेरे कुल से जुड़े हुए, मुझसे जुड़े हुए ऐसे सभी पितृ जिनका संस्कार नहीं हुआ है, उन सभी को यह जल तृप्त करे, तृप्त करे, तृप्त करे। ये चास्माकं कुले जाता अपुत्रो गोत्रिणोमृता ते गृह्णन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। अब आपको वापस पूर्वमुख हो जाना है, आचमन कर लेना है 3 बार, सूर्य भगवान को अर्घ देना है, विष्णु भगवान से पितरों की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करना है, 3 बार बोलना है श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। भीष्म पितामह के लिए भी जल देने का विधान है, संभव हो तो दे सकते हैं, अन्यथा जो आपने किया वह पर्याप्त है। यह सरलतम विधि सभी धर्म प्रेमियों के लिए प्रस्तुत की गई है। शास्त्र अनंत है, विधियां अनंत हैं। आप सरलता से कम समय में अपने अपने सभी कार्यों को, सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस धर्म पथ का भी निर्वहन कर सकें, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। पूर्व में भी यह वीडियो बनाया गया था, परंतु यूट्यूब चैनल को किसी ने हैक कर लिया था, सारे वीडियो डिलीट कर दिए गए थे। इसलिए पुनः संशोधित, परमार्जित यह वीडियो आपके सामने उपस्थित है। आशा है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप इसका उपयोग करें, सभी मित्रों को शेयर करें, बताएं। यदि कहीं कोई संदेह है तो आप निसंकोच मेरे नंबर में 9754648985, भूपेंद्र पांडे मेरा नाम है, आप मुझे फोन कर सकते हैं। फोन ना उठे तो आप मैसेज कर सकते हैं। आप धर्म प्रेमियों के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए मैं सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम।